पिछले हफ्ते मैं सफ़र पे था तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। तो उन्होंने दो बातें बताई और जितनी भी अभी डिस्कशन हुई है हमारी, उन सब का वो क्रक्स था। कहने लगे कि जब भी हमारी अलीगढ़ के अंदर ग्रेजुएशन सेरेमनी होती थी तो वहाँ पे एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मौलाना अबुल हसन अली नदवी, डॉक्टर भी थे, पूरी दुनिया में एक्सपोजर था। वो आके हमेशा दो बातें स्टूडेंट से कहते थे। पूरी उनकी जो स्पीच होती थी वो दो बातों के ऊपर होती थी। पहली चीज़ वो कहते थे सारे स्टूडेंट से कि अपने अंदर इख्तिसास पैदा करें। बड़ा शकील लफ्ज़ है और इसके मायने हैं स्पेशलाइजेशन। मास्टर ऑफ वन इज़ 1000 टाइम्स बेटर देन जैक ऑफ ऑल। तो इस वक्त स्पेशलाइजेशन का दौर है। बल्कि मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था, ये जो इंटरवुड है, तो इंटरवुड आपको पता है बड़ी एक्सेलेंस उसने क्रिएट की है फर्नीचर मार्केट के अंदर। तो उनके विज़न में मैंने देखा कि इकबाल का एक शेर लिखा हुआ था और वो फ़ारसी का शेर है, माज़रत चाहूँगा अगर कुछ अल्फाज आगे पीछे हो गए। वो शेर ये था कि कसबे कमाल कुन अजीज़ जहाँ शुद, यानी क्रिएट द एक्सलेंस एंड यू विल बी द बीलव्ड ऑफ द वर्ल्ड। कि एक्सलेंस क्रिएट करें, आपको सारी दुनिया जो है वो बुलाएगी, वेलकम करेगी और आगे से आगे बढ़ाएगी। और इसमें फिर सारी चीज़ें जितनी भी हम शिकायतें होती हैं ना कि जी इसने एक बैकग्राउंड के ऊपर और रेफरेंस के बैकग्राउंड के ऊपर, जब आप एक्सेलेंस क्रिएट कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें पैसे पिछ चली जाती हैं। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि स्टूडेंट्स को कि इख्तिसास अपने अंदर पैदा करें, स्पेशलाइजेशन क्रिएट करें। और दूसरी चीज़ वो बड़ी कमाल की कहते थे इख्तिसास के साथ अपने अंदर इखलास पैदा करें। और इखलास को समझने के लिए हमारे एक उस्ताद कहते थे कि जब कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आए तो उसकी मुतज़ाद समझ लिया करो, वो लफ्ज़ समझ में आ जाएगा। तो इखलास की जो एंटोनियम है वो है अगराज़। यानी आप जब काम कर रहे हैं, या तो आप कोई गर्ज़ है उसके अंदर छुपी हुई, या फिर इखलास है, तीसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो जैसे मशहूर भाई कह रहे थे ना कि मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर जी बड़ी रिक्वेस्ट की, पैसे नहीं बढ़ा रहे। फाइनली मैंने क्या किया, मैंने ये डिसाइड किया कि जितने पैसे दे रहे हैं उतना मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं उसको ये समझाता हूँ हमेशा कि भाई तुमने उसका नहीं बिगाड़ा, अपना बिगाड़ लिया। कि जो अल्लाह ने तुम्हें सलाहियतें दी थी, तुम्हें जो अल्लाह ताला ने एक एक्सपोजर दिया था, बेशक तुम्हारा सेठ नहीं देख रहा लेकिन तुम्हारी मार्केट तुम्हें देख रही है। अगर तुम उस पीक परफॉर्मेंस के ऊपर जाते हो, बच्चा आके हमारे पास बैठता है, अभी वो अपने सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं करवाता, उसकी एनर्जी से पता चल जाता है कि पीछे क्या काम करके आ रहा है, कितनी एनर्जी इसके अंदर है, कितनी इंटेंशन इसके अंदर है। तो पहली चीज़ इख्तिसास, और वो है टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। और जो हमारे बिहेवियर इशूज़ इंडस्ट्री के हों, घरों के हों, ये सारी चीज़ें काबू आएंगी जब इखलास हमारे अंदर पैदा होगा। और एक बिज़नेस के जो गुरुज़ हैं वो इस बात को कोट करते हैं कि जी बिज़नेस जो सक्सेस है दैट इज़ 20% टेक्नोलॉजी और 80% इज़ साइकोलॉजी। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी में आप एक लेवल पे जाएंगे, उसके बाद क्या आप सीखेंगे, जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज़ की वजह से आते हैं। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इखलास है। हम में से हर आदमी देखे रोज़ाना रात को सोते हुए अपना मुहासबा करे कि आज जो मैंने काम किए वो कितना मैं कर सकता था और कितने मैंने किए, कितने लोगों को मैंने नफ़ा पहुंचाया, और कितने लोगों को जो मेरे पास ये एक्सपर्टीज़ अल्लाह ताला ने दी है। बल्कि वो जे के ज़ुबैर साहब एक दिन मेरे पास आए, बड़ी ज़बरदस्त बात की, और दिमाग के अंदर बैठी हुई है। कहने लगे जब तुम शुरू करते हो ना अलिफ लाम मीम, तो इसमें वो आया कि जी वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो हम ये समझते हैं पैसे खर्च करने की बात की जा रही है, जो पैसे अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं उनको खर्च करने की यहाँ पे तरगीब दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने जो भी तुम्हें रिस्क में दिया है, तुम्हारी सलाहियतें, तुम्हारी कॉम्पिटेंसीज़ हैं, तुम्हारी अंदर जो भी अल्लाह ताला ने सही है, उसको खर्च करो, उसको बताओ लोगों को। तो जब तुम बताना शुरू करोगे तो फिर वो एक्सपेंड होना शुरू होगा, वो आगे से आगे बढ़ना शुरू होगा। पिछले साल जब ये कोरोना के सारे मामलात हुए तो मेरे पास एक बच्चे का कॉल आई सऊदीया से। तो उसने स्पेशलाइजेशन की थी रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर, वो बहुत टॉप पे गया था माशाल्लाह, हमारे पास भी उसने काम किया। तो कहने लगा मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ हजर अस्वद के सामने,
और ऐसे मौके पे खड़ा हुआ हूँ जब पूरी दुनिया की पावरफुल लोग इस वक्त यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते और पूरी दुनिया के बिलियनर्स इस वक्त यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते, और मुझे हरम की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे लाया गया है और मुझे ये कहा गया है कि इस हजर अस्वद को आपने 3D स्कैन करना है। और पूरा जो वहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ वो है, उनकी टीम है और वो हजर अस्वद को 3D स्कैन कर रहे हैं। तखस्सुस पैदा किया, स्पेशलाइजेशन क्रिएट की, पाकिस्तान से उसको बुलाया गया। तो आज से हम ये अज़म करें कि हम इधर उधर नहीं देखेंगे, एक्सक्यूज़ेस तलाश नहीं करेंगे, अपने अंदर एक्सीलेंस क्रिएट करनी है। और किसके लिए करनी है? अल्लाह के लिए। कल मैं जब अल्लाह के सामने पेश हूँ, कह सकूँ कि या अल्लाह तूने ये मुझे स्किल दी थी, इस स्किल से मैंने लोगों के पेन्स को रिड्यूस किया और लोगों को नफ़ा पहुँचाया।